तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ब्लॉग। तो गाइस अभी का ये सीन है कि अभी फ़िलहाल जो है मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और रेडी भी हूँ। और अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं ग्वालियर फोर्ट, और जहाँ पे काफ़ी जो कि एक काफ़ी अच्छा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। अभी हम वहाँ पे देखते हैं, गाइड की फैसिलिटी अवेलेबल हो तो उसको हम बुक करते हैं और फिर वहाँ पर आपको सारे उसी के थ्रू सारी जितनी उसकी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, मतलब जो भी फैक्ट्स हैं हिस्टोरिकल, वो हम आपको वहाँ पर दिखाते हैं। तो मिलते हैं डायरेक्ट। अब क्या जो कन्वेंस होगी तो उससे वहाँ पहले पहुँचते हैं, अगर जैसा होता है फिर वहीं उसी अकॉर्डिंगली स्टार्ट करते हैं। स्टेट होता है। ये देखो, यहाँ से अब हम लोग ग्वालियर फोर्ट के लिए ऊपर चढ़ने वाले हैं। तो देखो थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा है। गाइस फाइनली हम जो है अंदर आ चुके हैं, एंट्री कर चुके हैं। कुछ ऐसा है फोर्ट के एंट्रेंस। बस गाइड का वेट करते हैं गाइस। ग्वालियर के फोर्ट पर। मेरा नाम जगदीश है, मैं यहाँ पर लोकल गाइड हूँ। तो इस फोर्ट की जो स्टार्टिंग हुई है वो 6 सेंचुरी से हुई है। 6 सेंचुरी एडी। ये जो फोर्ट है अबाउट 1200 साल पुराना है। 6 सेंचुरी से लेकर के 18 सेंचुरी तक ये फोर्ट बनता चला गया। इस फोर्ट में 110 राजाओं ने शासन किया है। उसमें 7 डायनेस्टी हुई हैं अलग अलग। फर्स्ट में यहाँ पर कछुआ है राजपूत, सेकंड नंबर पर गुर्जर प्रत्यार, थर्ड नंबर पर तोमर। ये तोमर वंश के राजा मानसिंह का पैलेस है। ये मानसिंह वाला है ये। तोमर के बाद इसको इब्राहिम लोदी ने जीत लिया था, जो सिकंदर लोदी का बेटा था। इब्राहिम लोदी से इसको बाबर ने जीत लिया था 1526 में, फर्स्ट बैटल पानीपत के युद्ध में। तो मुगलों का करीबन 200 साल शासन रहा इस फोर्ट पर। मुगल में सबसे लास्ट राजा रहे बहादुर जफर। इसके बाद मुगल शासन खत्म हो गया। इसके बाद में सिंधिया आ गए। सिंधिया में लास्ट राजा रहे जियाजीराव सिंधिया, जो फर्स्ट महाराजा माधवराव सिंधिया जी के फादर थे। इसके बाद ब्रिटिश भी आ गए, तो ब्रिटिश लोगों ने शासन नहीं किया। तो 6 सेंचुरी में सबसे पहले इस फोर्ट के अंदर में केवल जंगल और पहाड़ी पहाड़ था, ना कोई राजा था, ना कोई किला था। जिस पहाड़ का नाम था गोपाचल पर्वत। जिस पहाड़ के ऊपर है गालब ऋषि नाम के साधु तपस्या करते थे। यहाँ पर पश्चिम में राजा सूरज सेन हंटिंग के लिए आता था। यहाँ से 35 किलोमीटर दूरी पर एक कुतवाड़ डिस्ट्रिक्ट पड़ता था, कुंती का, जो पांडवन की माँ थी। वहाँ का राजा सूरज सेन यहाँ पर हंटिंग के लिए आता था। राजा सूरज सेन के शरीर में लेप्रोसी की बीमारी थी। इस जंगल के अंदर, इस पहाड़ के अंदर राजा सूरज सेन को कहीं भी हंटिंग नहीं मिला। वो थक गया। थकने के कारण, अपने साथियों से छूटने के कारण उसको प्यास लग रही, तो पानी की तलाश करते करते ऋषि ग्वालप की तपोभूमि तक पहुंच गया। और उन्होंने जाकर के ऋषि ग्वालप से आज्ञा मांगी कि हे महाराज, मेरे को आप पानी पिलाइए, मैं बहुत प्यासा हूँ। तो ऋषि ग्वालप ने कहा कि बेटे मेरे एक छोटा सा टैंक बनाए, उसमें जाकर के आप पानी पी सकते हैं। राजा सूरज सेन उस टैंक के अंदर गए। उन्होंने जैसे पानी पिया वैसे उनकी लेप्रोसी ठीक हो गई। राजा सूरज सेन बहुत खुश हुआ। खुश होने के कारण ऋषि ग्वालप से कहते हैं कि महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, जो कि मेरी क्या ठीक हो गई। तो ऋषि ग्वालप ने कहा कि बेटे मेरी आप क्या सेवा कर सकते हो, आप अगर चाहो तो मेरे नाम से एक छोटा शहर बसवा दीजिए। तो ऋषि ग्वालप के नाम से ग्वालियर शहर का नाम रखा गया। इस तरफ जो ग्वालियर शहर है ओल्ड ग्वालियर है, इस तरफ जो ग्वालियर शहर है वो न्यू ग्वालियर है। दूसरी बात उसने के लिए बेटे अपने नाम से इस पहाड़ की 4 दीवारें घिसवाई है। इस फोर्ट की जो बाउंड्री वॉल का राउंड है वो 10 किलोमीटर का है। 10 किलोमीटर का। तीसरी बात उसने की थी बेटा अपने नाम से इस टैंक का निर्माण करवाइए। तो जो स्मॉल वाटर टैंक था उसको वेरी बिग वाटर टैंक बनाया गया और उसका नाम रखा गया सूरज कुंड। सूरज राजा का भी नाम सूरज से सूरज पाल कर दिया था। वो इस साइड में गुरुद्वारे के पास में। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये मानसिंह के टाइम में 15वीं शताब्दी में शंकर जी का टेम्पल था। अच्छा। बाद में इसको मुगल पीरियड में 16वीं सेंचुरी में जेल बना दिया। जेल बना दिया। मुगल बादशाह जहांगीर थे, उन्होंने ग्वालियर फोर्ट को जेल के लिए इस्तेमाल किया था।
आगरा फोर्ट, दिल्ली फोर्ट को राजधानी बना करके रखा। तो मुगल बादशाह जहांगीर थे, उन्होंने यहाँ से शिवलिंग को उठवा करके नीचे फेंकवा दिया। उसका नीचे सिंधिया जी ने कोटेश्वर टेम्पल के नाम से बनवा दिया। मुगल बादशाह जहांगीर ने इसको ओपन जेल बनाया था। इसकी दीवार को हटा के इसको ओपन जेल बनाया था। इसमें 80 पिलर्स हैं। उसमें से जहांगीर ने 52 राजाओं को बंदी बनाया था, जो मुगलों के खिलाफ बगावत करते थे, जो मुगलों को टैक्स नहीं देते। उन्हीं के साथ में गुरु हरगोबिंद साहब थे, जो सिखों के सिख गुरु थे। गुरु हरगोबिंद साहब के लिए नज़रबंद कैद था, आप इस फोर्ट की बाउंड्री से बाहर नहीं जाएंगे। गुरु हरगोबिंद साहब ने यहाँ पर जो फोर्ट के अंदर में गुरुद्वारा बनाए, वहाँ पर बैठ करके तप किया है 2 साल 3 महीने। शाम को यहाँ डेली आते थे, राजाओं के साथ बैठने का सत्संग होता था। राजाओं से प्रॉमिस भी हो गया था, जब भी मैं यहाँ से रिहा होकर जाऊँगा आपको जरूर साथ में लेके जाऊँगा। तो उन्होंने 52 राजाओं को रिहा कराने के चक्कर में अपनी तपस्याओं को और बढ़ाया। अपनी तपस्याओं के बल से जहांगीर का दिल्ली के अंदर में सिंहासन हिला दिया। उसकी बीवी बच्चे सभी को बीमार पाड़ दिया। कभी उनको टाइगर बन के दिखाई दे रहे हैं, कभी कुछ बन के दिखाई दे रहे हैं। तो जहांगीर बहुत भयभीत हो गया। भयभीत होने के कारण बीमार पड़ गया। जहांगीर ज़्यादा ही परेशान होने लगा तो वो अपने गुरु के पास जाता है। उनके गुरु थे मियाँ मेर, जिनकी अजमेर में दरगाह बनी। बोले महाराज मैं बहुत परेशान हूँ, आपको मेरी मदद करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपने एक संत को ग्वालियर के किले में बंदी बना करके रखा है, जब तक आप उनको रिहा नहीं करेंगे जब तक आपका राजपाट हलचल रहेगा। जहांगीर स्वयं दिल्ली से ग्वालियर आते हैं, गुरु हरगोबिंद साहब से आकर के बोलते हैं कि महाराज मेरे को आप क्षमा कर दीजिए, मैं आपको रिहा करने के लिए आया हूँ, आप अभी से जा सकते हैं। तो गुरु हरगोबिंद साहब इनकार कर देते, बोले मैं अकेला नहीं जाऊँगा, 52 राजाओं को साथ में लेके जाऊँगा। जहांगीर फिर भी चाल खिल जाता है। जहांगीर बोलता है महाराज मेरी भी एक शर्त है, जितने 52 राजे आपके चोले को पकड़ कर निकल जाएंगे, जितने राजाओं को छोड़ दूँगा। जितने राजा आपके चोले को बिना पकड़े रह गए उनको दोबारा बंदी बना लूँगा। फिर गुरु हरगोबिंद साहब बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने जहांगीर की बात को भी रखा। रात में 52 कली का चोला सिंहा और उस चोले को अपने शरीर के अंदर पहना। पीछे 52 राजाओं को एक एक कलियाँ पकड़ाते हुए पैलेस के बगल से एक एलिफेंट गेट है, उस वाले गेट से रिहा कर ले गए। दीपावली के दिन अमृतसर पहुँचे, इसलिए सिख लोग दीपावली मनाते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्ट के अंदर में गुरुद्वारा बनाए, वो गुरु दाता बंदी छोड़ के नाम से है। गुरु हरगोबिंद साहब थे, दाता माने दया करते थे, बंदी माने उन्होंने राजा को छुड़वाया था। उनकी याद में उसी जगह पे फोर्ट के अंदर में सिख कमेटी के द्वारा इस साइड में गुरुद्वारा बनाया गया और इसको ओपन जेल बनाया था। जब ये मंदिर था तो इधर से एंट्रेंस था, जब इसको मुगलों ने जेल बनाया तो इधर वाला एंट्रेंस बंद कर दिया, छतरी बैठाकर टॉम बना दिया, इधर वाला एंट्रेंस खोल दिया। तो इधर वाला जो दरवाजे का आर्किटेक्चर है वो मुगल आर्किटेक्चर बना। नौबी जो रानी थी गुजर जाति की थी, उसका नाम था बचपन का नन्नी बाई। उसके माँ डैडी ने उसका नाम नन्नी नन्नी रखा था। राजा मानसिंह की जंगल में से लव मैरिज हो गई, तो राजा मानसिंह ने उसका नाम रखा गया था मृग नैनी। मृग नैनी, जो उनके जो नैन थे ना मृग जैसे थे, माने हिरन जैसे। अच्छा। यहाँ पर छोटा शहर था और जंगल था। जंगल में मानसिंह हंटिंग के लिए जाते थे। मृग नैनी जो थी वो जंगल में पशु वगैरह चराती थी। क्या हुआ, रास्ते में 2 जंगली बफेले आपस में फाइटिंग कर रहे थे। दोनों बफेलों को देख करके राजा मानसिंह अपनी हंटिंग के लिए तैयार हो गए। उधर में आके मृगनैनी ने दोनों बफेलों को पकड़ के और अलग अलग कर दिया। राजा मानसिंह बहुत प्रभावित हो गए, ये लड़की तो बहुत बहादुर है, इसके साथ तो मेरे को शादी करना चाहिए। राजा मानसिंह ने उसकी बहादुरी को देख करके उससे शादी का प्रस्ताव रोपा। तो उन्होंने कहा कि आपके साथ शादी कर सकती हूँ, पर आपसे मेरे 3 कंडीशन रहेंगे। अगर आप मेरे 3 कंडीशनों का पालन करेंगे तो मैं आपसे शादी कर सकती हूँ। राजा मानसिंह ने कहा कि आप मेरे को वचन दीजिए, मैं आपके 3 कंडीशनों का पालन करूँगा। तो उसका पहला कंडीशन ये था कि मेरे लिए अलग से पैलेस चाहिए। मैं गुजर जाति की हूँ, ये रॉयल फैमिली से इनमें मेरे में आपस में नहीं बनेगी। फिर राजा मानसिंह ने उनके लिए अलग से पैलेस बनाए थे, नीचे बनाए डाउन में गुजरी पैलेस। सेकंड कंडीशन उसका ये था कि मैं अपने ही मायके का पानी पीऊँगी, जो मेरे ग्वालियर का पानी शॉर्ट नहीं करेगा। मेरे जो मायके का पानी है मेरे शरीर के लिए बहुत ताकतवर है। फिर राजा मानसिंह ने उसके लिए उसी के मायके से पानी मंगाया गया था, जो राई गांव से सांक नदी का पानी आता था। अंदर ही अंदर चूने के पाइपों की लाइन डाली गई थी नहर के साथ में। उनका जो मायका है यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर दूर है। थर्ड कंडीशन उसका ये था कि मैं पर्दा नहीं करूँगी, पर्दे से बाहर रहूँगी। जब भी आप हंटिंग के लिए जाओगे, फाइटिंग के लिए जाओगे, तो मैं आपके आजू बाजू खड़ी रहूँगी। जो कि पहले गुजर जातियों में पर्दा सिस्टम नहीं था, रॉयल फैमिली में पर्दा सिस्टम था। राजा मानसिंह की जो 8 रानियाँ थी रॉयल फैमिली से थी, 8 रानियाँ पर्दे में रहती थी और इसी पैलेस के अंदर रहती थी। ये जो पैलेस है ना 1508 में बनाया गया था। इस पैलेस में जो स्टोन लगा है सैंड स्टोन है, इसमें टाइल्स नहीं है, कलर है। कलर जो है ना 500 ईयर्स ओल्ड है, नेचुरल कलर है। ये जड़ी बूटी फूल पत्ते से बनाया गया है। इसमें ज्वेलरी भी डली चमक के लिए, सोना और चांदी, इसलिए इस पर चमक रहती है। ये पैलेस पूरा हिंदू आर्किटेक्चर बना है। जितने भी फोटो आपने देखोगे इंडिया के अंदर, जैसे आगरा में मुगल आर्किटेक्चर है, राजस्थान में मुगल हिंदू दोनों मिक्स है, ये प्योर हिंदू आर्किटेक्चर।
जिसमें जितने भी एनिमल्स हैं ना स्टोन के, वो पहले हिंदू गॉडों का वाहन था। जैसे ऊपर देख रहे हैं जाली के अंदर में एलिफेंट है, हाँ एलिफेंट इंद्र जी का वाहन था। इसी लाइन में टाइगर है, दुर्गा जी का वाहन था। बीच में येलो कलर में डक्स में हाँ। डक्स गौड़ माँ सरस्वती का वाहन था। सबसे नीचे वाली पट्टी में क्रोकोडाइल्स है। क्रोकोडाइल्स अच्छा, वो जो वो जालियाँ बनी है जहाँ पे ये हाथी है, अलग अलग वो है, ये मतलब अपने हिंदू धर्म के भगवान के उन वाहनों को वो दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो ग्राउंड है ना, हाँ ये प्रोग्राम हो रहा है, ये राजा का दीवान है। यहाँ उनकी आम जनता बैठती है। ये छतरी बनी, यहाँ राजा बैठते हैं। ये जो मानसिंह पैलेस का लास्ट वाला टॉवर देख रहे हैं टूटा हुआ, जिस पर गुम्बद जैसा नहीं, हाँ। ये 1857 की लड़ाई में टूट गया था। 1857 की जो क्रांति हुई थी वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और ब्रिटिश लोगों के साथ में हुई थी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी से ग्वालियर आई, सिंधिया महाराज से मदद के लिए इस महल के अंदर आ गई। ब्रिटिश लोगों को मालूम चला कि इस महल के अंदर आ गई है। ब्रिटिश लोगों ने दरमियान पहाड़ी है फोर्ट की लेवल में, उसी पहाड़ी से लेवल मिलाकर उन्होंने कैनन चलाए गए। उसी बमबाड़ी में मानसिंह पैलेस के करीबन 85 रूम टूट गए। जिससे राजा एलिफेंट से आते थे, एलिफेंट से आते इसी वाले गेट से गुरु हरगोबिंद साहब जो थे ना 52 राजाओं को रिहा करके ले गए थे। अच्छा, यहाँ से वो हाथी पे चढ़ के आते थे जो राजा थे। ये जो लास्ट में टावर में डिफरेंट देख रहे हैं, नीचे जो क्रोकोडाइल्स बने इनके 2 पैर हैं। हाँ ये बाहर के लिए निकला हुआ है। उस तरफ जो क्रोकोडाइल्स बने उनके 1 पैर है, हाँ। वो अंदर के लिए चिपका हुआ है। 1 पैर वाला मानसिंह के टाइम का 15 सेंचुरी का, 2 पैर वाला सिंधिया जी के टाइम 1890 का। अच्छा। इधर टाइल्स लगा, उधर कलर। ये गाइस पहले यहाँ पर एंट्रेंस था ये, लेकिन फिर बाद में ये 1882 में 1892 में बंद करवा दिया गया था। वाला एंट्रेंस खोल दिया था, जिससे अभी अपन पैलेस के अंदर जा रहे हैं। तो ये बंद क्यों करवाया गया था? टनल वगैरह थे ना, अच्छा, सुरंग वगैरह होती थी, वेंटिलेशन नहीं होता। राजाओं के समय पे वेंटिलेशन होता था। गाइस अभी देखो टिकट विकेट तो ले लिया, चलते हैं अंदर, पीछे देख सकते हो सीन। अब अंदर चलेंगे, फिर आपको दिखाते हैं क्या होगा अंदर। ये राजा का एलिफेंट प्लेटफॉर्म है, इसकी लेवल में एलिफेंट खड़ा होता था। यहाँ से राजा एलिफेंट पे बैठ कर हंटिंग के लिए जाता था। यहाँ तक आता था एलिफेंट? यहाँ नीचे खड़ा हो जाता था। अच्छा। सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंग है। ब्रिटिश टाइम हॉस्पिटल था, अभी इसमें आर्कोलॉजिकल म्यूजियम है, संग्रहालय। अब ये म्यूजियम है। इस तरफ जो रूम देख रहे हैं ये मानसिंह के समय पे बॉडी गार्ड्स रूम थे सोल्जर्स के लिए। यहाँ खड़े होते थे सोल्जर्स। राजा की सुरक्षा। अच्छा राजा मानसिंह की 8 आदमी का म्यूजिक रूम था, संगीत। अच्छा। ऊपर जालियाँ देख रहे हैं सभी स्टोन की हैं। जालियों में स्टैचूज देख रहे हैं, ये सभी गुजराती डांसर है, डांडिया लेडीज डांसर गरबा। इन जाली के पीछे 8 रानियाँ बैठती थी ऊपर, 8 ही जालियाँ। यहाँ पर नीचे उनके संगीतकार बैठते और उनको संगीत सिखाते थे। अच्छा। रानियाँ संगीतकारों को देख सकते थे, बट संगीतकार रानियों को नहीं देख सकते। इधर की ये रानियाँ थी। तानसेन के पहले गुरु थे रामधन तन्नू पांडे, और पहला नाम था उनका रामधन तन्नू पांडे। पहले गुरु थे उनके स्वामी हरिदास। अच्छा। दूसरा गुरु उन्होंने मोहम्मद गोस को माना गया था। मोहम्मद गोस भी एक बहुत बड़े पीर फकीर संत थे। अच्छा। और अकबर के नौरत में से थे। उनकी वजह से फिर उसका धर्म चेंज करवा दिया था, उसका नाम रखा गया था मियाँ तानसेन। इसलिए 16वीं सेंचुरी में मुगल बादशाहों के द्वारा ग्वालियर के अंदर में मोहम्मद गोस तानसेन का मकबरा बना हुआ। बैठती थी, ये 300 थे, वहाँ राजा बैठता था, उसके ऊपर भी गोल्ड का अम्ब्रेला था। अच्छा। इधर जाली के पीछे 8 रानियाँ बैठती थी। उस टाइम में लाइट की व्यवस्था नहीं थी, उजाला करने के लिए महल में ऑयल लैंप लगाते। ये जो गोल गोल बने इसमें ऑयल लैंप था। 1 2 3 ये जो गोल गोल है, कलर 500 पर पुराना। पीछे का जो पैर देख रहे हैं हॉर्स जैसे, आगे के जो पैर देख रहे हैं टाइगर जैसे, उसके मुंह में एलिफेंट लगा है। उस टाइम का मैथोलॉजिकल एनिमल्स है। जब राजा फाइटिंग के लिए जाते तो उनका जो सेनापति था वो इसका फ्लैग लेकर के चलता था। सो पता चला कि मानसिंह की फौज आ रही है। इस तरफ देखें रान सिंह पीकॉक बने। रान सिंह जो पीकॉक है ये भगवान कार्तिक का बांध है। कार्तिक जब राजा का जब फेस्टिवल होता तो पीकॉक का फ्लैग होता। भी एक यहाँ पे नॉलेजेबल चीज़ है कि ये जो फोर्ट है ये प्रॉपर हिंदुज़म वाला फोर्ट है, जो हिंदू कल्चर को दिखाता है। बाकी सब में मुग़ल कल्चर और भी बहुत सारे कल्चर दिखाते हैं, मगर ये प्रॉपर हिंदू कल्चर को दिखाता है। इसी की पत्ती चढ़ाई जाती है। ये शंकर जी का त्रिशूल है। ये रुद्राक्ष की जो माला होती है उसका डिजाइन दिया है। ये राजा का पूजा रूम है। यहाँ पूजा किया करते थे। पूजा किया करते थे। इसमें पूरे में 33 विंडोज है। क्योंकि हिंदू धर्म में 33 गॉड्स थे, 33 कोटि। इसमें स्टैचूज थे ना, ब्रह्मा विष्णु शिवा दुर्गा काली गणपति गणेश। ये
ये सब मुगलों ने डिस्ट्रॉय करवा दी। इसके पीछे गैलरी देख रहे हैं आप, ये मंदिर की परिक्रमा लगाने की गैलरी है। जैसे मंदिरों में परिक्रमा ये गाइस यहाँ पे परिक्रमा लगाने के लिए गया है। नहीं लगाते केवल पर्दा सिस्टम का, इसमें जो लोहे के रिंग्स लगे उससे पर्दा वेलकम करते हुए। इसको मानसिंह के टाइम में 15वीं शताब्दी में पूजा के लिए रूम करते थे। बाद में सिंधिया जी के पास पहुंच गए, उनके टाइम में इसको बेडरूम बना दिया। उस टाइम पे अलार्म घड़ी चलती नहीं थी, राजा की नींद कभी 10 क्लॉक कभी 11 क्लॉक होती थी, उनका जो पूजा का समय था वो निकल जाता था। उन्होंने अपनी नींद जगाने के लिए अपने लिए 4 दासियाँ तैयार की गई थी। आप मॉर्निंग में 5 क्लॉक आएंगे और अपने पैरों में पायल पहन के घुंघरू इस गैलरी के चारों तरफ राउंड ले गए तो घुंघरू की समस्या खिल जाएगी। इसलिए इसको मान मंदिर पैलेस कहा जाता है, क्योंकि मानसिंह के टाइम मंदिर के लिए यूज़ करते थे, सिंधिया जी के टाइम में पैलेस के लिए। ये रास्ता आगरा के रास्ते पे, उधर वाला झांसी के रास्ते पे। यहाँ से 10 किलोमीटर शहर से बाहर निकलते थे, आगरा के डायरेक्शन पे, झांसी के डायरेक्शन। तो ये सब दरवाजे तब के लिए कभी युद्ध हो, भागने वागने के लिए। दूसरी डिस्ट्रिक्ट का राजा यहाँ के राजा पर आक्रमण के लिए आता है, जब जो लोग फाइटिंग में हार जाते थे उनके जो परिवार के लोग थे वो ये टनल से भाग जाते थे। जी आगरा के लिए है, आगरा के डायरेक्शन पे, झांसी के डायरेक्शन। झांसी, ये झांसी जाएगा। बेडरूम था ये, समर बेडरूम गर्मियों का, गर्मियों का। और ये स्टाइल ये 5,000 पुराना कूलर सिस्टम, ये जो कूलर सिस्टम लकड़ी लगा ये छेद में। हाँ। अच्छा, लकड़ी के अंदर में आउटसाइड से लकड़ी के 2 फैन लगाए जाते थे, वेरी बिग। 2 फैन अंदर से प्रिंटेड स्मॉल। इस टैंक में पानी भरा जाता था, इसमें फ्लोरिंग कर दी गई है। पानी के अंदर परफ्यूम डालते थे। इस गेट में खसखस का पर्दा फटेंगे। तो ये लगभग ऑलमोस्ट कूलर का काम करता था उस टाइम पे। इस पैलेस की जो हाइट है जमीन लेवल से वो करीबन 110 मीटर की है। जैसे आसमान की हवाएं चलती है ना, वैसे पंखड़ी घूमती है। अच्छा, अंदर की ठंडी हवा, चंदन की लकड़ी की खुशबू, खसखस की खुशबू, परफ्यूम की खुशबू आती है। उस टाइम का नेचुरल कूलर सिस्टम था 1 और 2। इसमें भी फैन लगाया जाता है, जलाता है ऐसी बात नहीं किसी वाले से। अच्छा अच्छा। राजा मानसिंह की 8 रानियों में से 4 रानी इधर बैठती जाली के पीछे, अच्छा यहाँ पे 4 उधर बैठती जाली के पीछे। इसमें ग्लास के मिरर, इसमें भी रंगीन मिरर था कलरफुल। इसकी पर ऑयल लैंप लगाते थे, इधर के लैंप का रिफ्लेक्शन इधर के मिरर पड़ता था। उधर ये जो रूम देख रहे हैं, ये राजा मानसिंह के 8 रानियों का झूला रूम था। इसमें जो लोहे के रिंग्स लगे, इसमें रेशम के झूले थे 1 2 3 4 5 6 7 8। बाद में पूरा फोर्ट मुगलों पे चला गया 16वीं सेंचुरी में। मुगल पीरियड में इसको जेल बना दिया। मुगल ये जेल था मुगल पीरियड में, और ये फांसी रूम था। अच्छा, इसी रूम के अंदर में औरंगजेब ने अपने ब्रदर मुराद को फांसी दी। नीचे वाली पट्टी देखिए, इसमें बीच में हाइड्रोलिक लगा, हाँ हाँ, इसमें रॉड लगा था, यहाँ से लेकर गए। अच्छा, इतना एरिया खुला हुआ था। इसके नीचे एक फ्लोर और है, बाद में इसको फ्लोरिंग कर दी गई है। इस रॉड से रस्सी बांध को औरंगजेब ने अपने ही ब्रदर मुराद को फांसी देकर नीचे लटका दिया था। उसका बड़ा ब्रदर था दारा सिको, उसको भी बंदी बनाया था। वो यहाँ से भाग गया था, उसको दिल्ली पकड़ा गया था और चांदनी चौक में मारा गया। जब इसको मुगलों ने जेल बनाया तो ये क्रॉस वेंटिलेशन भी बंद कर दिया। 8 रानियों का बेड रूम था, यहाँ पर रानियाँ राजा इंतजार करते थे। इधर राजा का बेड होता था और ये इस टाइम का नेचुरल एसी थे। सामने जाली है, जाली में खसखस के पर्दे थे, अंदर वाले रूम के लिए ठंडी हवा जाती। ये जो पैलेस के अंदर में छोटे छोटे दरवाजे देख रहे हैं आप, ये सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि दूसरी डिस्ट्रिक्ट का राजा आके रानियों प्रोटेक्ट के लिए आता है। राजा का डेथ होने के बाद तो उनकी जो दासियाँ थी उनसे फाइटिंग करती थी, इधर खड़ी होती थी अपनी अपनी तलवार लेकर। जैसे दुश्मन इधर के लिए गर्दन झुका के निकलता था, वैसे उनका गर्दन काट। यहाँ राजा के समय पे फ्लैग होता था। जब राजा फाइटिंग के लिए जाते हैं ना तो अपना फ्लैग तांत्रिक विद्याओं के साथ लगाते हैं। हम लोग फाइटिंग मारे जाएंगे तो फ्लैग लेना चाहिए, अन्यथा इसको कोई गिराए तो नहीं लेना। सबसे पहले यहाँ पर ब्रांड निकलती है। ये देखो गाइस कैसे खतरनाक रास्ते हैं यहाँ पे महल में। ब्लॉगिंग के लिए कुछ भी करना पड़ता है यार, और मैं तो ये नहीं समझ। गाइस ये देखो, ये यहाँ पे है जौहर कुंड है। जब यहाँ पे कोई हार जाता था राजा यहाँ का, तो यहाँ रानियाँ जौहर कर लेती थी। ये जो वाटर टैंक देख रहे हैं, अभी ये 3 फीट गहरा है, 6 फीट लंबा है। पहले ये 15 फीट लंबा था, करीबन 5 फीट डीप था। पहले ये रानियों का केसर कुंड था, बाथरूम। इसमें रानियाँ केसर डाल कर नहाती थी, क्योंकि उस टाइम पे साबुन वगैरह चलती नहीं थी। केसर से बॉडी के अंदर खुशबू आती थी। बाद में राजा का डेथ होने के बाद में 8 रानियों ने इस टैंक का पानी निकलवा के
इसमें चंदन की लकड़ियों की चिता बना करके और उसमें आग जलवा करके जलती आग में जंप कर गई, तो इसको जौहर कुंड कहा जाता है। बाद में ये सिंधिया जी के टाइम में बंद कर दिया था, लोहे का जाल लगा दिया। ये सामने टेलीफोन सिस्टम है ऊपर वाले रूम के लिए, यहाँ से आवाज़ आती है ऊपर से नीचे। लाइट की वेंटिलेशन के लिए पहले सूरज की रोशनी इधर से आती है हॉल में, ईस्ट इधर इधर सूरज ऐसे घूमता है। आफ्टरनून इधर से आती है, इवनिंग में इधर से आती है, इसके बाद अस्त हो जाती है। तो गाइस फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं होटल पे, और काफ़ी अच्छी जगह थी, काफ़ी मतलब मेरे को थोड़ी सी ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स काफ़ी पसंद भी है। एक बार मेरे को उदयपुर भी जाना है, वो तो मेरा बहुत, जब छोटा था मैं तब से मेरा बहुत मन है वहाँ जाने का, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें हैं उदयपुर में महाराणा प्रताप से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ें हैं जो सबको पता होनी चाहिए, तो वो तो मेरे को जाननी भी थी। और जो है क्या कहते हैं, मेरे को वहाँ जाना भी है, देखो कब जाते हैं। और आई होप सो आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी एक और नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एंड बी सेफ।